नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव। श्री एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से जो अवैध प्रवासी इंडिया आए हैं उसे 30 दिन के अंदर इंडिया खाली करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा गया कि आप अपने देश वापस लौट जाएं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली जो है कि बता दिया गया है। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जो भी आए हैं अवैध रूप से आए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल बॉर्डर से आए हो या तो किसी भी बॉर्डर से बांग्लादेश से आए हो, तो उसे बोला गया है कि आप कृपया करके वापस चले जाएं, नहीं तो आपको जेल में यहाँ पर रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग हम लोग इस बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के परिचय पत्र सत्यापित करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा गया कि अगर आपके पास वैध सर्टिफिकेट है यहाँ रहने का, सत्यापन जो भी डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। अगर नहीं है तो वापस अपने कंट्री चले जाएं। इस महीने जारी निर्देशों में गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उन्हें पहचानने और निर्वासित करने के लिए वैध शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आपके स्टेट्स में अवैध प्रवासी रह रहे हैं और उसको आपको जो बाहर निकालना है, तो पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर वो इलीगली पाया जाता है तो उसको अपने एक उचित कार्रवाई के तहत उसे वापस भेज सकते हैं, या तो आप कहीं उसे एक जगह रख सकते हैं इकट्ठा करके, फिर बाद में उसको बाहर भेज सकते हैं। ओके, तो फाइनली गवर्नमेंट ने बता दिया गया है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि 30 दिन का लिमिट टाइम है, इसके बाद आप आ सकते, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। ओके, आप ये देख सकते हो कि जो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, चाहे म्यांमार को हो या बांग्लादेश को हो या तो अदर कंट्री कहीं का भी हो, तो उसे वापस जाना फाइनली पड़ेगा, क्योंकि इंडिया कोई धर्मशाला नहीं है कि आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी आकर कुछ भी कर सकते हो। आपको मिलने का जगह था तो आ गए, वापस चले जाएं। आपको एक पोलाइट वे से इंडिया गवर्नमेंट ने बता रहा है। अगर आप नहीं माने तो टेढ़ा करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है, और वो आपको फाइनली यहाँ से भगाने का सोच लिया है, तो भगा ही दे के छोड़ेंगे, क्योंकि आप इंडियन प्रवासी नहीं हो। ओके, तो फाइनली दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने जो सूचना जारी करी है उसमें कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासी होने का संदेह रखने वाले उन लोगों के प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए 30 दिन का समय सीमा तय है, जो सभी नागरिक होने का दावा करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 30 दिन की अवधि के बाद अगर उन्हें दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया गया जाता है तो उन्हें निर्वासित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए अपने वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है, कि आप अगर वो नहीं माने तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भी उसको निर्बंध कर सकते हैं, बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। उन्हें निर्वासन तक व्यक्तियों को रखने के लिए पर्याप्त उच्च जिला स्तरीय हिरासत केंद्र स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप उसे एक जगह हिरासत में रखने के लिए केंद्र एक जगह का आप टेंट हो या तो कुछ भी जगह पर आप इकट्ठा करके उन्हें रख सकते हैं। उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट को बता कर कि वापस अवैध को प्रवासियों को भेज सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए प्रवासियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने की नई मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिसमें भी बीएसएफ और असम राइफल है, डीजी हैं, बिजारी कहा कि ये बल दोनों देशों के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। इनका दायित्व है कि अवैध प्रवासी अवैध रूप से अंदर ना आ सके। तो इनका ये भी हिस्सा है, उसका ये भी काम है कि आप अब अवैध रूप से जो आए हैं इंडिया, उसे वापस भेज दें, उसे उस रास्ते से वापस भेज दें। बाकी अगर नहीं गए तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सख्त एक्शन लेने को रेडी है, वो कभी भी ले सकते हैं। 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्वासित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को एक उच्च फेडरेशन रिपोर्ट भेजी जाए। संदिग्ध व्यक्तियों को 30 दिन के लिए होल्डिंग सेंटर में रखा जाना चाहिए। यदि उस अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होते हैं तो विदेशी पंजीकरण कार्यालयों को उन्हें निर्वासित करना चाहिए, ये अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर होल्डिंग सेंटर में 30 दिन तक के लिए रखा जाए, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता है, जो फॉरेन एम्बेसी है जिस कंट्री का, उसे इन्फॉर्म किया जाए, करने के बाद वापस को भेजा जाए। उससे गृह मंत्रालय ने जो नई गाइडलाइन जारी किया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि
कभी कभी दूसरे राज्यों से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अब वो महीनों लग नहीं लेना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर प्राप्त नहीं हुआ तो उसे कार्यालय के अनुसार उन्हें निर्वासित करना चाहिए। अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने के लिए बनाया जाए होल्डिंग सेंटर बनाए जाए, उसके बनाने के बाद आप उसको भेजा जाए। ओके। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कि ये सब जो है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के प्रवासी प्रवासी मजदूर हैं, इसको इंपोर्ट करने का काम स्टार्ट हो चुका है। अब फाइनली करना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कल ही रिसेंटली कल एक आई थी न्यूज़ की, एक लेडीज थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी थी कि मुझे इंडिया में रहना है। तो डायरेक्ट कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि इंडिया को धर्मशाला नहीं है यहाँ रहने के लिए, जो कि आप कोई भी आकर के यहाँ रह ले। हम ऑलरेडी 140 करोड़ पीपल हैं, अपने को संभालेंगे या तो आपको रखेंगे। तो कोर्ट ने भी डायरेक्टली फटकार लगाई है। ओके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।